आज हम बात करेंगे पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। सबसे पहले हम बात करें जन्म की, तो इनका जन्म हुआ 13 नवंबर 1780 ईस्वी में। इनका जन्म गुजरानवाला, ये जो प्रदेश पड़ता है वर्तमान पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में वर्तमान में ये प्रदेश है, जहाँ पर 1780 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह का क्या हुआ, जन्म हुआ। इनके पिता की हम बात करें तो इनके जो पिता थे उनका नाम था महासिंह, और ये जो महासिंह थे वो सूकर चकिया मिसल के क्या थे, कमांडर थे। महासिंह की मृत्यु हुई 1792 ईस्वी में। जब 1792 ईस्वी में महासिंह की मृत्यु हुई तब रणजीत सिंह की जो उम्र थी मात्र कितने वर्ष थी, मात्र 12 वर्ष की थी। इसलिए 1792 में महासिंह की मृत्यु के बाद में 1792 से लेकर के 1797 ईस्वी तक जो शासन था वो शासन की बागडोर रणजीत सिंह के सास, रणजीत सिंह की माँ और लखपत राय जो दीवान थे उनके माध्यम से संचालित किया गया। तो शासन जो था अल्पवयस्क होने के कारण रणजीत सिंह की जो सास थी, इनकी माँ थी और दीवान जो थे उन्होंने शासन व्यवस्था को अच्छे ढंग से संचालित किया। अब देखो, एक शब्द आपने देखा, मिसल किसे कहते हैं? मिसल कहते हैं एक प्रकार का संगठन होता है, ठीक है। तो राज्य संघ, राज्य में स्थापित क्या है, संघ या संगठन। ये संगठन किसका था? सिखों का संगठन था। सिखों ने अपने आप को मजबूत रखने के लिए संगठन बनाया जिसे क्या कहा गया, मिसल कहा गया। और उस समय कितनी मिसलें बनाई गई? तो उस समय 12 मिसलों का निर्माण किया गया। अब रणजीत सिंह की बात करें। रणजीत सिंह बचपन में इनकी एक बीमारी हुई जिनका नाम था चेचक। तो चेचक की बीमारी के कारण ये इनकी जो एक आंख थी वो खराब हो गई। तो चेचक की बीमारी से इनकी एक आंख डैमेज हो गई, खराब हो गई। अब बात करें मिसल की, हमने बात कर ली। फिर देखो पंजाब की बात करते हैं। तो पंजाब पर इस समय जो अधिकार था वो किसका था? पंजाब पर सिखों और अफगानों का क्या था, अधिकार था। अब पंजाब का जो शासन था वो भी किस में बटा हुआ था? वो भी मिसलों में बटा हुआ था। तो पंजाब का जो शासन था वो शासन भी किस में बटा हुआ था? तो मिसल में बटा हुआ था। अब हुआ क्या, 18वीं सदी के अंत में, 18वीं सदी के अंत में तो 18वीं सदी के अंत में ये मिसल जो थी वो क्या होने लगी, कमज़ोर होने लगी, विघटित होने लगी। और इसका फ़ायदा किसने उठाया? इसका फ़ायदा रणजीत सिंह ने उठाया। और उन्होंने क्या किया? तो महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया, 1799 ईस्वी में इन्होंने लाहौर, वर्तमान किस में है, पाकिस्तान में, तो लाहौर पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। लाहौर पर अधिकार करने के बाद में इन्होंने एक उपाधि धारण की, और वो उपाधि कौन सी थी? वो महाराजा की उपाधि थी। तो लाहौर पर तो अधिकार हुआ और महाराजा की इन्होंने क्या धारण की, उपाधि धारण की। उसके बाद में इन्होंने लाहौर को अपनी क्या बना लिया, राजधानी बना लिया। तो इस प्रकार से 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार हो गया और लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया। फिर बात करें 1803 ईस्वी में इन्होंने अकालगढ़ क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया, और 1804 ईस्वी में गुजरात के जो शासक थे साहिब सिंह, उनको भी इन्होंने संघर्ष में हरा दिया। तो इस प्रकार 1803 में अकालगढ़ और 1804 में गुजरात पर इनका जो विजय अभियान था वो सफल रहा। फिर बात करते हैं
1805 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, अमृतसर की भंगी जो मिसल थी, हमने बात की थी कि सिखों ने 12 मिसलों का निर्माण किया था, सिखों ने 12 संगठन बनाए थे, उनमें से एक संगठन था भंगी। तो ये जो भंगी मिसल थी, इस पर अधिकार किसका हो गया, इस पर अधिकार रणजीत सिंह का हो गया। फिर 1808 में इन्होंने और महत्वपूर्ण कार्य किया, इन्होंने सतलज नदी को पार करके फरीदकोट, मलेरकोटला और अंबाला, ये जो क्षेत्र थे, इन पर भी इन्होंने विजय हासिल की। तो इस प्रकार से पंजाब के साथ साथ आसपास के जो क्षेत्र थे, उन पर भी अधिकार किसका हो गया, उन पर भी रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। फिर बात करते हैं आगे अमृतसर की संधि। तो आखिर अमृतसर की संधि क्यों हुई, इसकी क्या जरूरत थी? तो हम बात करते हैं, उस समय ब्रिटिश अधिकारी थे हेक्टर लोनी। हेक्टर लोनी चाहते थे कि सतलज नदी के पार के जो प्रदेश थे, सतलज नदी के बाहर के जो प्रदेश थे, फरीदकोट है, मलेरकोटला है, अंबाला है और कई क्षेत्र थे, उन पर अधिकार किसका रहे, अंग्रेजों का अधिकार रहे। लेकिन उस पर अधिकार किसने कर लिया था, रणजीत सिंह ने अधिकार कर लिया था। इसलिए दोनों के मध्य में संघर्ष हुआ, रणजीत सिंह और हेक्टर लोनी, और इस संघर्ष में आखिर संधि करनी पड़ी किसे, रणजीत सिंह को। और इस संधि के तहत हम बात कर लेते हैं, तो वो संधि अमृतसर की संधि कहलाई। ये संधि कब हुई, तो ये संधि हुई 25 अप्रैल 1809। तो 25 अप्रैल 1809 में यह संधि हुई, और ये संधि किस किस के मध्य हुई, तो हेक्टर लोनी वर्सेज रणजीत सिंह। तो हेक्टर लोनी और रणजीत सिंह के मध्य में यह संधि हुई। इस संधि की शर्तें क्या थी, तो शर्त की हम बात करें तो इस संधि की यह शर्त थी कि सतलज नदी के पार के प्रदेश, तो सतलज नदी के पार के जो प्रदेशों की बात कर रहे हैं, तो सतलज नदी के पार के प्रदेशों पर अंग्रेजों का अधिकार रहेगा, अंग्रेजों का अधिकार रहेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1808 में जिन प्रदेशों पर रणजीत सिंह का अधिकार हो गया था, वो प्रदेश अमृतसर की संधि के तहत अंग्रेजों के अधिकार में चले गए। अगर हम बात करें तो रणजीत सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे कि जब तक उन्होंने शासन किया पंजाब में, तब तक पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं हो पाया। तो पंजाब अंग्रेजों के अधिकार से विहीन रहा। 1818 में भी रणजीत सिंह ने अपना विजय अभियान निरंतर चालू रखा, और 1818 में रणजीत सिंह ने मुल्तान के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। और उसके बाद में 1834 ईस्वी में रणजीत सिंह ने पेशावर जो क्षेत्र है, उस पेशावर क्षेत्र पर भी क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से मुल्तान और पेशावर दोनों क्षेत्र रणजीत सिंह के अधिकार में आ गए। फिर बात करते हैं, महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर में जो हर मंदिर का निर्माण किया गया था, उस हर मंदिर के चारों ओर किसकी परत लगवा दी, उन्होंने सोने की परत लगवाई। तो सोने की परत लगाई गई किसके माध्यम से, महाराजा रणजीत सिंह के माध्यम से। और अंग्रेजों के समय फिर इसे क्या कहा जाने लगा, स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। तो स्वर्ण मंदिर के चारों ओर जो सोना लगाने का काम था, वो किसने करवाया था, तो महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। और 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि पंजाब के शासक
महाराजा रणजीत सिंह, जिसे पंजाब का शेर कहा जाता है। तो पंजाब शेर इन्हें कहा जाता है। और किस प्रकार से पंजाब पर इन्होंने शासन किया और अंग्रेजों को पंजाब के शासन से इन्होंने दूर रखा। आज के लिए